Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, weather. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Weather does not remain the same but changes from day to day. Some days are sunny, the sun shines brightly in the sky. Some days are cloudy, the sun is hidden behind clouds. Some days are rainy, the air becomes humid. Some days are windy, plants and trees sway. Some days are hot, we sweat a lot. Some days are cold, we shiver with cold. Weather is affected by 4 factors. The sun, wind, clouds and rain. वेदर क्या है? देखिए वेदर आपका क्या है, एक आपका कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, एक पर्टिकुलर प्लेस है टाइम. तो हमेशा वेदर सेम नहीं रहता, ये डे टू डे चेंज होता है. कई बार डे सनी होते हैं, मतलब सन ब्राइटली शाइन करता है. कई बार वो सन बादलों में छुपा होता है तो क्लाउडी होता है. और जब एयर ह्यूमिड हो जाती है तो फिर बारिश होती है. और जब विंडी डेज होते हैं तो प्लांट्स एंड ट्रीज आपने देखा होगा वो स्वे करते रहते हैं. ओके जब हॉट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. और ठंडी के मौसम में हम शिवरिंग करते हैं, है ना, कपकपी लगती है. तो वेदर को ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ओके तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. सबसे पहले विल टॉक अबाउट सन. डेज आर वार्मर एंड नाइट्स आर कूलर. डू यू नो व्हाई? Because during the daytime, the sun's rays hit the surface of the earth and make it hot. Among the parts of the day, the afternoon is warmer than the morning and evening. That is because at noon the sun is directly over our heads. Sun rays fall straight on us. In the morning and evening, sun rays are slanting. They have to cover more distance to reach us. अच्छा, दिन आपके गर्म होते हैं, नाइट्स आपकी कूल होती हैं. आपको पता है इसका रीज़न क्या है? आई एम श्योर आप लोग को पता होगा. अब आप बोलेंगे कि क्योंकि दिन में गर्मी इसलिए होती है, मतलब वार्म इसलिए होते हैं क्योंकि उस टाइम पे सन की रेज होती हैं, और रात को ठंडा इसलिए होता है क्योंकि सन नहीं होता है. ओके तो आफ्टरनून जो पार्ट है आपका वो वार्मर होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग से, क्योंकि और नून में क्या होता है कि सन डायरेक्टली हमारे हेड के ऊपर होता है. ओके एंड सन रेज स्ट्रेट पड़ रहे होते हैं. मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो सन रेज होती है वो आपकी स्लांटिंग हो जाती है इस तरह से. ओके तो इसीलिए थोड़ा सा इस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है. विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड ऑल्सो अफेक्ट्स वेदर. A gentle wind is called a breeze. It is very pleasant when a breeze blows. Sometimes winds blow hard. They are called a storm. Storms can cause a lot of damage. अब मूविंग एयर को कहते हैं विंड. विंड भी आपके वेदर को इफेक्ट करता है. जो जेंटल विंड आपकी ब्लो करती है उसे हम कहते हैं ब्रीज. ओके जो ब्रीज चलती है तो बहुत ही प्लेजेंट होती है. कई बार विंड बहुत हार्ड ब्लो करती है, उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, तूफान. तो स्टॉर्म की वजह से काफ़ी सारा नुकसान भी होता है. On a bright sunny day, sun rays hit the ground and make it hot. The air near the ground also gets very hot. Hot air is very light, so it rises up. The cool air from the nearby areas rush to fill in this vacant space. These fast and strong winds are called a storm. When strong winds blow with a lot of dust with them, they are called a dust storm. When a storm is accompanied by lightning and thunder, it is called a thunderstorm. देखिए सनी डे है और सन की जो रेज है वो ग्राउंड को हिट करती हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है. फिर जो उसके आसपास की ग्राउंड के आसपास की जो एयर है वो भी हॉट हो जाती है. एंड जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, इसीलिए वो राइज अप हो जाती है. अब हॉट एयर चली गई तो उसका स्पेस खाली हो गया, तो स्पेस को कौन कवर करेगा? आसपास की जो कूल एयर है, ठीक है, वो स्पेस को फिल कर देंगे. फिर ये जो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं ये आपके बनते हैं स्टॉर्म. तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो आपकी करती हैं जिसमें डस्ट होता है तो उसको हम डस्ट स्टॉर्म कहते हैं. लेकिन जब स्टॉर्म जिसमें आपका लाइटनिंग और थंडर भी होता है तो उसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म. राइट. नेक्स्ट, क्लाउड्स. You must have seen clouds floating in the sky. Do you know how they are formed? Let us see. The sun rays fall on seas, rivers, lakes, etc. and heat the water in them. The hot water changes into water vapor and rises into the sky. After reaching a great height, the water vapor cools down to form tiny droplets of water. These droplets join together to form clouds. आपने क्लाउड्स को फ्लोट करते हुए देखा होगा स्काई में. ओके तो आपको पता है कैसे बनते हैं. सन की रेज आपकी वाटर बॉडीज़ में पड़ती हैं, जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ओके उसको हीट करती है. फिर जो हॉट वाटर है वो वेपर में चेंज होता है, वो स्काई में जाता है. फिर जैसे वो एक ग्रेट हाइट पे पहुंचता है तो वाटर वेपर जो थे वो फिर से कूल हो जाते हैं, और कूल होकर फिर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं वाटर के.
फिर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलके बनाते हैं क्लाउड्स. ओके, clouds also affect weather. On a cloudy day, clouds block sun rays, making the weather cool. So cloudy days are cooler than clear days. But cloudy nights are warmer than clear nights. Why? It is because the sun's rays fall on the earth all day and make it hot. On a clear night, this heat from the earth rises up and escapes into space. But on a cloudy night, clouds block this heat from escaping and the earth remains warm. अब क्लाउड्स भी आपके वेदर को इफेक्ट करते हैं. क्लाउडी डे में क्या होता है कि क्लाउड्स सन रेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वेदर कूल हो जाता है. इसीलिए क्लाउडी डेज आपके कूलर होते हैं क्लियर डे से. बट क्लाउडी नाइट्स जो हैं वो आपके क्लियर नाइट से वार्मर होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है अर्थ पे पड़ी पूरा दिन, हॉट हो गया, और क्लियर नाइट में ये हीट जो है वो अर्थ की स्केप हो जाती है स्पेस में. ओके, लेकिन क्लाउडी नाइट में क्योंकि क्लाउड ने ब्लॉक कर रखा है इस हीट को, ओके, तो वो स्केप नहीं होगी, इसीलिए जो अर्थ है वो वार्म रहती है. ओके, नेक्स्ट रेन. When many tiny droplets join together in clouds, they become big and heavy. These drops of water fall as rain. Rain cools the temperature of the place where it falls. Rain brings relief during hot weather. Sometimes, when clouds reach a very great height, the water droplets in them freeze. These frozen drops of water fall as snow. This phenomenon is called snowfall. Snowfall occurs in high and hilly areas. The nearby areas also cool because of snowfall. Sometimes, water vapor cools near the ground and water bodies forms tiny droplets of water. Thus, a cloud is formed near the surface of the earth. It is called fog. अब देखिए रेन जो है आपकी कैसे होती है. आपने देखा है कि छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ने पढ़ा कि क्लाउड्स बन गए, फिर वो बिग और हैवी हो जाते हैं. उसके बाद वो जो ड्रॉप्स हैं वाटर की एज रेन वो गिरना शुरू हो जाते हैं. रेन टेम्परेचर को कूल कर देता है उस प्लेस पे जहाँ पे बारिश आ रही है. ओके, अब कई बार क्या होता है कि क्लाउड्स ना बहुत ऊंची हाइट पे पहुँच जाते हैं, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें, अब क्योंकि ऊंची हाइट पे पहुँचेंगे, ग्रेटर हाइट पे, तो वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो वो फ्रीज हो जाते हैं. फिर ये जो फ्रोजन ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, वो स्नो के रूप में गिरते हैं, तो इसे हम स्नोफॉल कहते हैं. स्नोफॉल आपका हाई और हिली एरियाज में होता है, और जो नियर बाय एरियाज होते हैं वो भी स्नोफॉल की वजह से ठंडे हो जाते हैं. कई बार वाटर वेपर ग्राउंड के पास ही कूल हो जाते हैं, और वाटर बॉडीज फिर से क्या बनता है, जो होती हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनते हैं. तो एक क्लाउड बन जाता है अर्थ के सरफेस पे ही, तो उसे हम कहते हैं फॉग, जो जनरली आपको विंटर में देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट सीजन्स. The fog makes the weather of a place cool and wet. जो fog होता है वो किसी भी प्लेस का वेदर उसे या तो कूल और उसको वेट कर देता है. ओके, when same type of weather continues for many days, it is called a season. A season generally lasts for 2 to 3 months. There are 3 main seasons in India: summer, winter and the rainy season. देखिए, जब सेम टाइप ऑफ वेदर आपके कई दिनों तक कंटिन्यू रहता है तो उसे हम कहते हैं सीजन. और इंडिया में आपके 3 मेन सीजन्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे समर की. समर इज द हॉटेस्ट सीजन. द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. समटाइम्स अ वेरी हॉट विंड कॉल्ड द लू ब्लोज इन समर. इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ. व्हेन द लू ब्लोज वी शुड रिमेन इंडोर्स. समर में देखिए आपको पता है कि बहुत गर्मी होती है, दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, कई बार हॉट विंड चलती है जिसे हम कहते हैं लू. ये काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, तो जब कभी भी लू चलती है तो हमेशा हमें अंदर रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट रेनी सीजन. द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून. ओके, रेनी सीजन को मानसून भी बोलते हैं. रेनफॉल कूल्स वेदर आफ्टर द हॉट समर. फार्मर्स वेलकम रेन व्हेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम. However, sometimes too much rain causes floods. Floods cause a lot of damage. अब हॉट समर के बाद बारिश आती है तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है. फार्मर्स जो है रेन का वेलकम करते हैं जब ये राइट टाइम पे आते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ओके, नेक्स्ट विंटर. Winter is the coldest season of the year. The days are shorter and the nights are longer. Sometimes a very cold wind called a cold wave blows. There is a snowfall in the mountains. Some people travel to the mountains just to enjoy snowfall.
Beside these main seasons, we have 2 more seasons. अच्छा, विंटर में तो आपके देखिए दिन आपके शॉर्टर हो जाते हैं, लाइट आपकी लंबी हो जाती है. कई बार बहुत कूल विंड बहती है, जैसे हम कहते हैं कोल्ड वेव. ओके, माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है, तो कई लोग क्या होते हैं, इंजॉय करने के लिए माउंटेन्स में चले जाते हैं स्नोफॉल को. ओके, तो अब इन 3 मेन सीजन्स के अलावा हमारे पास 2 और सीजन्स हैं. उसमें है ऑटम. ऑटम इज अ सीजन व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स. दिस सीजन कम्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. और जब देखिए आपने देखा होगा कि पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को शेड करते हैं, गिराते हैं, तो आपका ऑटम का सीजन होता है और ये विंटर के शुरू होने से पहले आता है. ओके, Spring is the most beautiful season. The weather is pleasant, trees grow new leaves and flowers bloom in spring. Spring आपका सबसे अच्छा मौसम होता है. इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. इस टाइम पेड़ों पे नए लीव्स आते हैं, आपके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ सीजन्स ऑन आवर लाइफस्टाइल. अब देखिए सीजन हमारी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं. Seasons affect our lifestyle in many ways. Number 1, clothes. In summer, we like to wear light cotton clothes. In winter, we wear warm woolen clothes. In the rainy season, we use raincoats, gumboots and umbrellas. तो देखिए क्लोथ जो है हम सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं. समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जबकि रेनी सीजन में हम गम बूट्स, अम्ब्रेलाज या रेनकोट्स का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट, फूड. In summer, we like to have ice creams, lassi, cold drink, eat vegetables like bitter gourds, lady's finger, pumpkins, and fruits like mangoes, lychees, and watermelons. These are easily available in summer. In winter, we like to have hot tea, oranges, samosa, etc. Vegetables like cauliflower, carrots, and peas, and fruits like apples, grapes. They are easily available in winter. अच्छा देखिए, समर के अकॉर्डिंग सीजन के अकॉर्डिंग भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं. जैसे समर की बात करें तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे आइसक्रीम हो, लस्सी हो, कोल्ड ड्रिंक हो. ओके, इसके अलावा जो है ये वेजिटेबल्स हैं, ओके, ये आपके समर्स में आपको मिलेंगे. मैंगो, लीचीज, वाटरमेलन से आपको समर में मिलेंगे. विंटर्स की बात करें तो उसमें हमें हॉट चाय या कॉफ़ी ये खाना पसंद है. इसके अलावा देखिए ये आपके जो वेजिटेबल्स हैं ये स्पेशली आपके विंटर्स में आती हैं. एप्पल, ग्रेप्स ये आपके ईजिली अवेलेबल होते हैं विंटर में. ओके, नेक्स्ट, हाउसेस. People living in hot areas build houses with high roofs. People living in hilly areas build houses with sloping roofs. People living in flood-prone areas build houses on stilt. अब देखिए जो लोग hot areas में रहते हैं वो जो घर बनाते हैं उसमें high roofs होती हैं. जो hilly areas में रहते हैं उनके sloping roofs होते हैं, और जो flood-prone areas में रहते हैं वो अपने houses stilt पे बनाते हैं. Okay? Other heavy rains affect outdoor sports competitions. Fog makes driving difficult and dangerous. Storms knock down electric poles which affects power supply. अच्छा देखिए, हैवी रेन से जो आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं. फॉग की वजह से ड्राइविंग डिफिकल्ट हो जाती है, काफ़ी डेंजरस हो जाती है. आपकी फ्लाइट्स, आपकी ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं फॉग की वजह से कई बार. और जो स्टॉर्म, अगर तूफान आता है तो उससे आपकी इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, जिससे पावर सप्लाई अफेक्ट हो जाता है. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.